अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं चमन कौसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका नाम है राजस्थान राज्य के जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम। आज हम जानेंगे कि जो राजस्थान राज्य है उसके विभिन्न जिलों व नगरों को किन किन भौगोलिक उपनामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अजमेर है उसको राजस्थान के हृदय उपनाम से जाना जाता है। जैसे भारत का हृदय क्या है? दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की। अजमेर को राजस्थान का मक्का उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का मक्का उपनाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो जायरीन है सबसे ज़्यादा राजस्थान में अजमेर में आते हैं। दरगाह अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अजमेर को राजस्थान का नाका उपनाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान में अंडे की टोकरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंडे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अजमेर को राजपूताना की कुंजी कहते हैं। अजमेर को सांप्रदायिक सौहार्द का शहर उपनाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द उपनाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का की दरगाह अजमेर शरीफ और हिंदुओं का पुष्कर दोनों उपस्थित हैं। पुष्कर अजमेर को आदि तीर्थ कहते हैं। पुष्कर अजमेर को कोंकण तीर्थ उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थराज उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को पंचम या पांचवा तीर्थ उपनाम से जाना जाता है। पुष्कर अजमेर को गुलाबों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुलाब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अजय मेरू दुर्ग अजमेर को पूर्व का जिब्राल्टर उपनाम से जाना जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर को भारत की मोनालिसा उपनाम से जाना जाता है। जो बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर है वह एक पेंटिंग है। जिस तरीके से विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम मोनालिसा है वैसे भारत की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर की पेंटिंग। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार उपनाम से जाना जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड उपनाम से जाना जाता है। अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। जिस तरीके से कश्मीर में क्या है? पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, झरने झीलें ज़्यादा हैं, है ना? उस तरीके से अलवर को पूर्वी राजस्थान का कश्मीर उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर उपनाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है 100 द्वीपों का शहर? क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे टापू कितने हैं? 100 हैं। बांसवाड़ा को राजस्थान की लोडी काशी उपनाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार उपनाम से जाना जाता है। बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी उपनाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। भारत का खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से जो भारत का खजुराहो है जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसकी जो मूर्ति कला है मंदिर की दीवारों पर वही राजस्थान के सोमेश्वर मंदिर पर दिखाई देती है, इसलिए उसको राजस्थान का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। पीपलूद बालोतरा को मारवाड़ का लघु माउंट आबू उपनाम से जाना जाता है। नाकोड़ा बालोतरा को राज्य का मेवा नगर उपनाम से जाना जाता है। नाकोड़ा बालोतरा को राज्य का मेवा नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थित जो जैन मंदिर है वहाँ पर मेवे का प्रसाद इतना अधिक चढ़ाया जाता है कि वहाँ पे मेवों की बरसात हो रही हो, जैसे या मेवों की नगरी हो वो। बटाड़ू कुआं बालोतरा को रेगिस्तान का जल महल उपनाम से जाना जाता है क्योंकि रेगिस्तान के अंदर वह मीठे पानी का कुआं है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कपड़े की फैक्ट्रियाँ उपस्थित है। भीलवाड़ा को तालाबों व बांधों की नगरी का उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती कृषि होती है वो किन से होती है? तालाबों व बांधों से सर्वाधिक। भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी उपनाम से जाना जाता है क्योंकि अभ्रक की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राज्य की वस्त्र नगरी उपनाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी वस्त्र नगरी। भिवाड़ी खेरथल तिजारा को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर उपनाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर एक विश्व में जगह है, उसी तरीके से राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर क्या है? भिवाड़ी।
खेरतल तिजारा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर उपनाम से जाना जाता है। वह आधुनिक था और ये राजस्थान का है। राजस्थान के दोनों ही मैनचेस्टर हैं, लेकिन अब वो नया मैनचेस्टर बनकर सामने आया है। बीकानेर को ऊन का घर उपनाम से जाना जाता है। लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो गुजरात राजकोट है वहाँ सर्वाधिक मूंगफली होती है और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली लूणकरणसर बीकानेर में होती है, इसलिए उसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। कोलाय झील बीकानेर को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान उपनाम से जाना जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार उपनाम से जाना जाता है। बारां को वराह नगरी उपनाम से जाना जाता है। भिंड देवरा बारां को राजस्थान का मिनी खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को राजस्थान की काशी उपनाम से जाना जाता है। बूंदी को बावड़ियों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक बावड़ियाँ पाई जाती है। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स उपनाम से जाना जाता है। बावड़ियों को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेप वेल्स। बूंदी को अजात वैभव नगरी उपनाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेल्लोर उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव उपनाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश विश्वकोश उपनाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर उपनाम से जाना जाता है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी उपनाम से जाना जाता है। मातृकुंडिया रास में चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार उपनाम से जाना जाता है। धौलपुर को रेड डायमंड उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि धौलपुर के अंदर लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार उपनाम से जाना जाता है क्योंकि धौलपुर जो है सबसे पूर्व दिशा में है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा उपनाम से जाना जाता है। और तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को। डीग को जल महलों की नगरी उपनाम से जाना जाता है क्योंकि जो जल महल हैं सर्वाधिक कहाँ हैं? डीग में। डीग को फवानों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। डीडवाना कुचामन को राजस्थान की उपकाशी उपनाम से जाना जाता है। डूंगरपुर को पत्थरों व पहाड़ों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। वेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ उपनाम से जाना जाता है। वेणेश्वर डूंगरपुर को बागड़ का पुष्कर उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का सर्वाधिक अन्न श्री गंगानगर में पैदा होता है। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा उपनाम से जाना जाता है। वही कारण। क्यों? क्योंकि गंगानगर में राजस्थान का सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन होता है, इसलिए गंगानगर को अन्न का कटोरा उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को राज्य में फलों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर को राज्य में फलों की नगरी भी कहते हैं। श्री गंगानगर को बागानों की भूमि भी कहते हैं क्योंकि बागों में फल लगते हैं। जयपुर को पूर्व का पेरिस उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को रंगश्री के द्वीप उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राज्य की पिंक सिटी उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को पन्ना नगरी उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को राज्य की द्वितीय काशी कहा जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस उपनाम से जाना जाता है। गलता जयपुर को मंकी वैली उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को वैभव का द्वीप कहते हैं। वैभव का द्वीप कहते हैं जैसे भारत का पेरिस, जो यूरोप में जो पेरिस है ना, वो एक वैभव की शहर है। इसी तरह से जयपुर को भी वैभव का द्वीप उपनाम से जाना जाता है। जयपुर को रतन नगरी उपनाम से जाना जाता है। सांभर जयपुर ग्रामीण को साल्ट सिटी उपनाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थ जयपुर को तीर्थों की नानी उपनाम से जाना जाता है। देवयानी तीर्थों की नानी। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी उपनाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जैसलमेर के जो पत्थर हैं, बलुआ पत्थर है, वो स्वर्ण जैसे चमकदार पीले हैं। जैसलमेर को हवेलियों का नगर उपनाम से जाना जाता है।
रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर को मारवाड़ का कुंभ उपनाम से जाना जाता है। जैसे कुंभ में मेला लगता है ना, वैसे रुणेचा का जो मेला लगता है बहुत ही शानदार मेला लगता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। जैसलमेर को झरोखों की नगरी कहते हैं। झरोखों की नगरी, झरोखे कहते हैं किसे, खिड़कियों को और बारियों को, तो इसलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं, झरोखों की नगरी कहते हैं। चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का घड़ा उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को गलियों का शहर उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को मांडदरा अथवा वलमंडल के नाम से प्रसिद्ध के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। मैंने कहा था ना स्वर्ण नगरी कहते हैं, ये आ गया पीले पत्थरों का शहर उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को पंखों का शहर उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हवा से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो जो मशीनें लगाई गई है वो पंखे बड़े बड़े लगाए गए हैं, इस वजह से जैसलमेर को पंखों का शहर उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी कहा जाता है क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत जो लाइब्रेरी कह दो या म्यूजियम जो है वो वहाँ पर स्थित है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान उपनाम से जाना जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी उपनाम से जाना जाता है। जालौर में सर्वाधिक ग्रेनाइट की पैदावार होने के कारण या उपस्थित होने के कारण उसे ग्रेनाइट सिटी उपनाम से जाना जाता है। जालौर को सुवर्ण नगरी उपनाम से जाना जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब उपनाम से जाना जाता है क्योंकि राजस्थान का जो सांचौर जिला है वहाँ पर पंजाब की तरह 5 नदियों द्वारा दोआब बनाए जाते हैं, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब उपनाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को राज्य की राधा नगरी उपनाम से जाना जाता है। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कांठल का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। इससे आगे बढ़ेंगे हम। झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर उपनाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक संतरे होते हैं। कहाँ होते हैं? झालावाड़ में, इसलिए राजस्थान का नागपुर कहते हैं। झालावाड़ को हेरिटेज सिटी उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान को विरासत का शहर उपनाम से जाना जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, है ना, विश्व की, दो राजस्थान में झालावाड़ में होती है। अब तो मानसिन राम है। कौलवी गुफाएं, झालावाड़ को राजस्थान का एलोरा उपनाम से जाना जाता है। झालरा पाटन, झालावाड़ को घंटियों बैल्स का शहर उपनाम से जाना जाता है। नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावटी की स्वर्ण नगरी उपनाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल, नीम का थाना को शेखावटी का हवा महल उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का हवा महल कहाँ है? जयपुर में। केतड़ी नीम का थाना को तांबा नगरी उपनाम से जाना जाता है। गणेशर सभ्यता नीम का थाना को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को सूर्य नगरी उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को मरु प्रदेश उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को रेगिस्तान का केंद्र उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को भारत की वैर की राजधानी उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट सिटी उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को राजस्थान की विधि नगरी उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को राजस्थान की संस्कृति राजधानी उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी तथा नीला शहर उपनाम से जाना जाता है। जोधपुर को नामिक राजधानी उपनाम से जाना जाता है। एक थंबा महल जोधपुर को राजस्थान की प्रहरी मीनार उपनाम से जाना जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। ओसियां जोधपुर ग्रामीण को राजस्थान का भुवनेश्वर उपनाम से जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का कानपुर उपनाम से जाना जाता है। कोटा को उद्यानों का नगर उपनाम से जाना जाता है। कोटा को शैक्षणिक नगरी उपनाम से जाना जाता है। कोटा को राजस्थान का नालंदा उपनाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि नालंदा जो है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है ना, और कोटा भी शैक्षणिक नगरी है, इसलिए कोटा को राजस्थान का नालंदा उपनाम से जाना जाता है। कोटा को औद्योगिक नगरी उपनाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक औद्योगिक इकाई स्थापित की गई हैं।
अबलामेड़ी महल कोटा को हाड़ौती का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। करौली को डांग की रानी उपनाम से जाना जाता है। नागौर को औजारों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। नागौर को धातु नगरी उपनाम से जाना जाता है। धातु से औजार बनते, तो दोनों नगरी क्या होगी, नागौर ही होगी। ज्वाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर उपनाम से जाना जाता है। रणकपुर पाली को खंभों का शहर या नगरी उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि रणकपुर पाली के अंदर एक जैन मंदिर स्थापित है, उसके अंदर 1444 खंभे हैं, इसलिए इसे खंभों का शहर या नगरी उपनाम से जाना जाता है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी उपनाम से जाना जाता है। सिरोही को राज्य की देवनगरी उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का शिमला उपनाम से जाना जाता है। माउंट आबू सिरोही को हिमालय नगरी उपनाम से जाना जाता है। टोंक को नवाबों का शहर उपनाम से जाना जाता है। रेड टोंक को राजस्थान का टाटानगर उपनाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी राजसमंद को राजस्थान की थर्मोपोली उपनाम से जाना जाता है। दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मेराथन उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर उपनाम से जाना जाता है, और राजस्थान का पूर्व का कश्मीर क्या था, अलवर। उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को भीलों की नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को फाउंटेन और माउंटेन का शहर उपनाम से जाना जाता है। उससे आगे हम चलते हैं। उदयपुर को एशिया का वियना उपनाम से जाना जाता है। उदयपुर को राजस्थान की जिंक नगरी के उपनाम से जाना जाता है। राजमहल उदयपुर को राजस्थान का विंडसर महल उपनाम से जाना जाता है। आहड़ उदयपुर को राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी उपनाम से जाना जाता है। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश को भारत का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र को दक्षिण भारत का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। अबलामेणी का महल कोटा को हाड़ौती का ताजमहल उपनाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। भंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो उपनाम से जाना जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।